नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारस पत्थर के बारे में। तो आइए जानते हैं पारस पत्थर क्या होता है। पारस पत्थर एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है, इसलिए इसे मणि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस मणि को किसी भी वस्तु या लोहे से छुआ देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। इस पत्थर का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। इसके संबंध में आपने कई हज़ार कहानियाँ सुनी होंगी। भारत में इस पत्थर को लेकर इतना विश्वास है कि बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है। अब सवाल यह उठता है कि यह पत्थर मिलता कहाँ है। इस सवाल पर भी बहुत सी कहानियाँ हैं, तो आइए धीरे धीरे जानते हैं सभी कहानियों को। पहली, माना जाता है कि यह पत्थर जंगलों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को उस पत्थर की पहचान होनी चाहिए। कहानियों के अंदर यह भी जिक्र आता है कि साधु संत पारस मणि को खोज कर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। ये मणि वो हिमालय से लेकर आते थे, इसलिए केवल वही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए। दूसरी कहानी, कौवा। ऐसी मान्यता है कि कौवों को इस मणि की पहचान होती है। इस कथन पर कविता यह है कि पारस मणि की तलाश के लिए वे कौवे के पैरों में छल्ले डाल देते हैं, जिससे कौवा जब पारस मणि के पास जाकर बैठेगा और उस मणि को अपने पैरों से छुएगा तो उसके पैरों में लगा छल्ला सोने में बदल जाएगा। बस फिर लोग उस कौवे का पीछा करके उस मणि तक पहुंच जाएंगे। तीसरी और सबसे प्रसिद्ध कहानी, भोपाल के पास एक किला है। ये किला भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है। इस किले का नाम है रायसेन किला। कहते हैं कि इस किले के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। इस किले को 1200 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी खासियत यह है कि यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इस किले को लेकर यह माना जाता रहा है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर था। उस पारस पत्थर को लेने के लिए यहाँ कई युद्ध हुए। राजा राय सिंह ने युद्ध लड़ा, पर दुखद बात यह है कि वो उस युद्ध में हार गए। अब वो पत्थर किसी गलत हाथों में ना चला जाए, इसलिए उस पत्थर को किले के अंदर मौजूद तालाब में फेंक दिया। अंत में युद्ध के दौरान राजा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया था। उनकी मौत के बाद वो किला वीरान हो गया। इसके बाद उस पत्थर को ढूंढने के लिए बहुत से लोग आए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो किले में पत्थर को ढूंढने आता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके पीछे का कारण यह बताया गया है कि इस पारस पत्थर की रखवाली जिन करता है। यही वजह है कि उस पत्थर को ढूंढने वाला हर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि अब पत्थर की खोज बंद हो गई है। कहते हैं कि अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्रिकों की मदद ली जाती है। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। दिन में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, वहीं रातों में यहाँ खुदाई का काम भी चलता है। इस खुदाई की बात का सबूत यहाँ की किले में दूसरे दिन बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलता है। फिलहाल पारस पत्थर और जिन के बारे में अभी भी कोई सबूत नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।